नहीं, देखिए, इसमें लगने और नहीं लगने की कोई बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है जी। कि राज्य भवन और प्रदेश के राज्यपाल वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, और इंस्टीट्यूशन को तय करना है कि जो जिस प्रकार की एक स्थिति बनी है झारखंड में, एक मुख्यमंत्री की करप्शन के आरोप में आने के कारण, उनकी गिरफ्तारी होने के कारण अब वो अंदर जा चुके हैं और एक नया मुख्यमंत्री चुनने की जो स्थिति बनी है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति फिर से नहीं हो, कोई झूठ ना बोल सके, कोई कम सपोर्ट को ज्यादा ना दिखाए। और ये पूरे देश ने देखा कैसे एक फैमिली फ्यूड हुआ, कैसे परिवार के अंदर कितनी कलह थी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इन सब चीजों से बचते हुए राजभवन का प्रोगेटिव है संविधान के अनुसार कि वो चुने कि अब मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त जो सपोर्ट है वो उनके पास है, उन्होंने साबित किया और वो शपथ लेंगे। इसमें अगर मुख्यमंत्री जी। उचित समय में सब लेंगे शपथ, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई वहां पर आती है जब वास्तव में सपोर्ट की कमी हो और कोई ये सोच रहा हो कि अभी तो मैं जैसे तैसे तोड़ तोड़ के इधर जोड़ से दिखा के सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा कर लूं, एक बड़ी पर कल बड़ी को अगर अच्छी मेरा एक दो कम हो बड़ी जाएंगे तो बड़ी अच्छी समस्या और हो मशहूर जाएगी। कहावत है एक, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप कह रहे हैं कि राजभवन इसमें देखेगा, वैधानिक चीजों को परखेगा, उसके बाद बुलाएगा। नंबर्स का कुछ हो सकता है, परिवार में डिस्प्यूट हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जब नंबर्स वो कह रहे हैं 46 47 43 विधायकों की गिनती करवा दी, तो 24 घंटे से झारखंड में मुख्यमंत्री कौन क्यों नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? देश का देखिए संविधान तय सबसे करेगा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग तय करेंगे, राज्यपाल तय करेगा, तय करेंगी, और राजभवन तय करेगा। देखिए सबसे पहली बात तो परेड कराने से या फिर वीडियो बनाने से सरकारें नहीं बनती। ये अच्छा। बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। संविधान में नहीं लिखा है कि आप सबको गोल घुमा करके खड़ा कर दें और वीडियो बना लेंगे तो उससे आप सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हैं। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है, आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ये जिस प्रकार का एक मीडियाबाजी है, ड्रामाबाजी कर करके दिखाने की कोशिश हो रही है। हमारे पास तो कल अभी वो क्या बोल रहे हैं, कल हमारे पास 42 43 थे, अभी हमारे पास 47 हो गए, थोड़ी देर में 40 हो जाएंगे। ऐसे सरकार बनेगी क्या? अरे आपके पास जितना है पर्याप्त लीगल प्रोसीजर को, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करिए। आप राजभवन को जाइए, राजभवन ने आपको कल का भी समय दिया, रेजिग्नेशन भी टेंडर हुआ, आपसे भी मिला जा रहा है। कहीं तो जोल होगा कि आप नहीं जा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है। तो उस बात को, जो संवैधानिक प्रक्रिया, अगर आप उसको पूरा करेंगे तो ये बात पूरी हो जाएगी। और मैं 10 सेकंड और लूंगा। जी। देखिए दूसरी बात, अगर अब इसको सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना है, हमारे पास तो वहां विधायक है नहीं, हम तो सरकार बनाने के लिए अभी वहां क्लोज है नहीं, हम तो मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लेयर अभी करंट में वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से है नहीं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, देरी हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये वास्तव में अपने ही घर की कमी है। उनके घर में कमी होने के कारण, पर्याप्त समर्थन नहीं होने के कारण, पर्याप्त कॉन्फिडेंस ना जता पाने के कारण ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। वो पर्याप्त कॉन्फिडेंस जताएंगे तो राजभवन उनको इनविटेशन देगा और उनका सरकार नहीं, बन जाएगी। विपक्ष इसमें का कोई बहुत बड़ी एलिगेशन ये, देखिए मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती और मैं सवाल पूछ लेता हूं चाहे कोई भी हो। विपक्ष का एलिगेशन क्लियर क्लियर ये है, मैं जा रहा हूं राकेश शेट्टी जी के पास इसके बाद। क्लियर एलिगेशन ये है कि महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वाला सीन करने की कोशिश की जा रही है, बैकडोर से खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा था। राकेश शेट्टी से मैं जवाब ले लेता हूं, फिर इससे जवाब लेने के लिए आपके पास आता हूं। राकेश शेट्टी जी। देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, जी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे पूरा का पूरा मजाक बना के रखा है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स है हो या गवर्नर हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी बोलती है वैसे ये लोग काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी यही चीज हुआ। जो नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई चालू थी, वो लोग जैसे अलायंस बन जाते, उन लोगों को पाक साफ करके अजित पवार को यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बना दिया। प्रफुल्ल पटेल, जिनको दाऊद के साथ लिंक बता रहे थे, उसको उनको अभी सुनने आ रहा है कि उनको आगे एमपी का टिकट वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा। जो इकोनॉमिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या इनकम टैक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है वैसे काम कर रही। आज आप देख लीजिए झारखंड के अंदर क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले नीतीश बाबू को डराया, नीतीश बाबू के ऊपर ईडी का इंक्वायरी करवाया, वो उनके साथ चले गए, वो हमारा इंडिया अलायंस तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए। अब झारखंड में आ गए। अब आप धीरे धीरे देखना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हर एक के पास यही चीज उपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता ये देख रही है कि अपोजिशन के लोगों के ऊपर ईडी की इंक्वायरी होती है, कार्रवाई होती है,
मगर भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट नेता है उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस है, खुद नरेंद्र मोदी जी भोपाल में मंच पे खड़े होके बोल रहे थे कि अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का किचन घोटाला जी, और 3 दिन के बाद उनको डिप्टी सीएम आपने बना दिया। तो क्यों विश्वास करे जनता आपके ऊपर? तो आप ये कह रहे हैं कि जेएमएम के भी कुछ नेता, कुछ विधायक इस रेडार पर हो सकते हैं जो बाद में बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और झारखंड में एक नई सरकार देखने को मिल सकती है? राकेश शेट्टी जी, एक साल से हेमंत सोरेन को धमकाई तो जा रहा था जी, लगातार ईडी की नोटिस देना, उनको बुलाना, उनको धमकाना। देखिए ठीक है, मैं इसका जवाब मैं आ रहा हूं के सामने झुक गया। संजय जी, मैं आ रहा हूं, मैं सिद्धार्थ यादव जी से सीधा जवाब ले लेता हूं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। जो झुका नहीं उसको जेल भेजने जी, का काम किया। सिद्धार्थ यादव जी, ईडी का प्रेशर देकर जेएमएम के कुछ विधायकों से संपर्क करके झारखंड में नई सरकार चाहते हैं आप? देखिए, ये तो ख्याली पुलाव है, इन बातों का क्या जवाब दिया जाएगा? अजीत पवार का एग्जाम्पल तो दे रहे थे आपके सामने। हाँ, मैं उस बात का जवाब देता हूं। जी, देखिए कि एक ऑपोजिशन ने एक रैंट पकड़ लिया है 2-4 दिन से, 5 दिन से। जब भी इनका कोई ऐसा बड़ा लीडर जो भ्रष्टाचारी है वो अंदर जाता है, ये बात ये पकड़ के लाते हैं कि एक अजीत पवार हैं, एक ये हैं, वो हैं, 4-5 नाम है, और ये भी कहते थे इनके लिए भी होता था, इन पर कुछ नहीं हुआ। अरे आप पर कितने दिन से जांच चल रही थी और आज आप गिरफ्तार हुए हैं? उन पर किसी पर जांच बंद हुई क्या? किसी पर भी जांच बंद हुई क्या? पर आप गिरफ्तार हो गए और आप भ्रष्टाचारी साबित हो रहे हैं, तो आर्गुमेंट ये है कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचारी तो सब है। अरे ऐसे नहीं होता ना। जब अजीत पवार जी आपकी तरफ थे, आपकी सरकार के साथ थे और उन पर ईडी ने केस दर्ज किया, तो ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे लोकतंत्र की हत्या हो गई, पूरा देश खतरे में है, संविधान जलाया जा रहा है, गड़बड़ हो गई। और जैसे ही वो इधर आए, वो कह रहे हैं यही तो था वो भ्रष्टाचारी, आपने छोड़ कैसे दिया, ये देखो। अरे ऐसे नहीं होता। देश देख रहा है आज, किसी भी भ्रष्टाचारी पर अगर कोई कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार की घटना देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह है। अगर उस पर कार्रवाई होती है, कहीं बंगाल में ईडी की एजेंसीज के साथ क्या होता है, वहां पे अधिकारियों का सर फोड़ दिया जाता है, वहां लड़ाई लड़ी जा रही है, झारखंड के उनके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है। ऐसे तो नहीं देश चलेगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये तो संविधान नहीं बताता। तो ये प्रकार की जो हरकत है, ऐसे जो विपक्षी नेता कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के सामने बताते हैं कि ये लोग गिल्टी हैं, कल्प्रिट हैं। और कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी है, गिल्टी है, कल्प्रिट है, नहीं सिद्धार्थ जी, ऐसे नामों में तो लंबी फेहरिस्त है। हेमंता के ऊपर आपने एलिगेशंस लगाए थे, आपने बीएस येदियुरप्पा के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, आपने अजीत पवार के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, करप्शन के एलिगेशन इनके ऊपर भी थे, जिनका केस खत्म हो गया। लेकिन मैं केस खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये डिबेट मेरा डिरेल हो रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है। डिबेट जा रहा है करप्शन की तरफ। मैं बात कर रहा हूं झारखंड में सीएम क्यों नहीं है, और इसी को लेकर बात सवाल उठाए जा रहे हैं। करप्शन पर एक्शन लीजिए, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। पैनल पर कोई नहीं कह रहा करप्शन पर एक्शन नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछा मैंने, उसका मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब वहां के मनोनीत जो विधायक दल के नेता हैं और जिन्हें भावी सीएम बताया जा रहा है चंपई सोरेन, वो कह रहे हैं हमारे पास 46 नंबर्स हैं, तो हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? एक बार आपको सुनवाते हैं उनका बयान, फिर आपका जवाब लेंगे, और फिर अरुण यादव जी वेट कर रहे हैं काफी देर से, उसके बाद संजय जी आपके पास आता हूं। नया सरकार गठन का प्रक्रिया को पूरी किया जाए, ये